सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस पार्ट में हम लोग कुछ नए करंट अफेयर्स जो पिछले 2 दिनों के हैं उनको लेके यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ से आप लोगों को प्रश्न के लिए जो भी एग्ज़ाम आप आने वाले समय में देने वाले हैं, चाहे वो आपका आने वाले समय के लिए, चाहे वो रेलवे जीडी हो, एनटीपीसी हो, एसबीआई के लिए जो मेंस है उसका, या फिर आप बिहार में जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम देने, उनके लिए आज का जो वीडियो है यहाँ से प्रश्न श्योर एक आध नंबर मान के चलिएगा कि आने लायक पूरी की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सोनमर्ग सुरंग कहाँ स्थित है? सोनमर्ग सुरंग कहाँ स्थित है? क्या ये पंजाब में स्थित है? क्या ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है? क्या ये जम्मू कश्मीर में है? या फिर क्या ये उत्तराखंड में है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका अभी हाल ही में जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? वो किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान रखिएगा, सोनमर्ग सुरंग जो है वो कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। अभी जो है इस सुरंग के बारे में अगर बात करें तो 13 जनवरी 2025 को जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो गए थे और कश्मीर के गंदेरबल ज़िले में इस सुरंग का जो है उद्घाटन किए हैं। तो कश्मीर के गंदेरबल ज़िले में सोनमर्ग सुरंग का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। अगर सुरंग की बात किए हैं तो एक दो सुरंग को आपको और याद रखना है। जैसे आपको अगर पूछ दिया जाए कि जवाहर सुरंग कहाँ है, तो जवाहर सुरंग भी आपका कहाँ पे पड़ेगी? ये भी आपका जम्मू और कश्मीर में पड़ेगी। कहाँ पे दर्रा भी पूछ सकता है, तो दर्रे को याद रखेगा, बनिहाल दर्रा। तो जवाहर सुरंग जो है वो जम्मू और कश्मीर में ही है। किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रा। अगर इसकी खासियत की बात करते हैं तो ये क्या है? यह सड़क मार्ग की जो है सबसे लंबी सुरंग है। ध्यान रखिएगा, सड़क मार्ग की सबसे लंबी सुरंग है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पीर पंजाल जो हमारी सुरंग है वो कहाँ पे है, तो ये भी आपकी पड़ती है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है उसमें ये स्थित है। बात समझ में आया? तो जवाहर भी आपकी वहीं पे है ना। जवाहर सुरंग जो है ये भी आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि ये बनिहाल दर्रे में है। कहाँ पे है? बनिहाल दर्रे में। जबकि पीर पंजाल की अगर बात करते हैं तो ये पीर पंजाल नाम से याद रखेगा कि जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे स्थित है जम्मू कश्मीर में। ये क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे जैसे जवाहर सुरंग की बात किया जाए तो जवाहर सुरंग क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी सड़क मार्ग की सुरंग है। लेकिन पीर पंजाल जो है ये क्या है? सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अटल सुरंग की अगर बात करें तो अटल सुरंग कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में। बात समझ में आया? तो अटल सुरंग जो है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में है। और ये क्या है? ये सबसे लंबी जो है, भारत की सबसे लंबी जो है ऊंचाई वाली सुरंग है। मतलब भारत की सबसे, एक तरीके से कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित जो सुरंग है वो सुरंग कौन सी है? वो है आपकी अटल सुरंग। अब तक भारत की बात किया जाए तो सबसे ऊंचाई पे स्थित जो सुरंग है वो कौन सी है? अटल सुरंग। उसी तरीके से अगर बात किया जाए जोजिला सुरंग क्या है, तो ये एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। कहाँ की है? एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। नाम ही है जोजिला। तो आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं कि ये सुरंग कहाँ पे है, इसको आप बताएंगे। पिछले साल का ही अभी है कि जो सेला सुरंग है इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ पे किया गया है? सेला सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। बात समझ में आया? आगे एक चीज़ ये करंट के रूप में याद रखिएगा आने वाले समय के लिए, कि जो कारगिल विजय दिवस हम लोग मनाते हैं, तो पहली बात तो कारगिल विजय दिवस मनाते कब है? तो ध्यान रखिएगा, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 26 जुलाई। तो इसी दिन जो है ये जो मोदी जी हैं ये जाते हैं और कहाँ पे जाते हैं? लद्दाख में। कहाँ पे जाते हैं?
लद्दाख में, और यहाँ पे इन्होंने एक सुरंग का परियोजना का निर्माण शुरू किया। उसका नाम ध्यान रखना है, क्या है? सिंकुन ला सुरंग। नाम ध्यान रखिएगा, लद्दाख में सिंकुन ला सुरंग। बात समझ में? ये क्या है? इसको शुभारंभ किया है, जो कि ये जब बन जाएगी तो ये दुनिया की क्या होगी? सबसे ऊंची सुरंग होने वाली है। बात समझ में आया? ये क्या होने वाली है? दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होने वाली है। तो ये ध्यान रखना है, सिंकुन ला सुरंग लद्दाख में है, जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। अभी ये सुरंग बनी नहीं है। अगर लद्दाख की बात करते हैं तो एक इससे रिलेटेड और क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि लद्दाख में अभी हाल ही में जो है पहला जो है रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया जा चुका है। बात समझ में? यानी कि एक तरीके से शिलान्यास किया जा चुका है, उद्घाटन का मतलब अभी वो बन रहा है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? महिला अंडर 19 डे ट्रॉफी के इतिहास में, ये वनडे है ध्यान रखिएगा, अंडर 19 जो वर्ल्ड डे ट्रॉफी हो रही है उसके इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर कौन बनाया है? तो ध्यान ये रखना है कि ये महिला अंडर 19 की बात किया जा रहा है, इसके इतिहास में सर्वोच्च स्कोर किसका है? तो ये सर्वोच्च स्कोर क्या स्मृति मंधाना का है, मिथाली राज का है, हरमनप्रीत कौर का है, या ईरा जादव का है? देखिए, अगर आप ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो आपको पता होगा स्मृति मंधाना हुई, या फिर आपके मिताली राज हुई, या हरमनप्रीत कौर हुई। ये तीनों के तीनों जो हैं ये आपकी इंडियन क्रिकेट टीम में खेलती हैं, तो और एज भी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, हम बात कहाँ की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अंडर 19 का। तो अंडर 19 में कौन इस समय बनाई है? ये है ईरा जाधव। नाम याद रखना है, ईरा जाधव, जो कि वनडे ट्रॉफी के इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाई है। अगर बात करते हैं इन्होंने क्या कितना रन बनाया था, तो ये रखना है कि ये मात्र 14 वर्षीय हैं, अंडर 19 खेलती हैं, मात्र 14 वर्षीय हैं। और बेंगलुरु में जो है उन्होंने क्या किया है? 157 गेंदों पर 346 रनों का व्यक्तिगत स्कोर बनाया है। मात्र 157 गेंदें खेलते हुए इन्होंने 346 रन बनाया है। बात समझ में आया? तो आपको अब कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट के इतिहास में सर्वोच्च स्कोर किसका है। बात समझ में आया? नाम आप लोगों को रख देना है, सर्वोच्च स्कोर किसका है। ये नंबर आप लोग हिंट के रूप में रख लीजिएगा, 264 रन है, किसका है ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए दूसरे बहुउद्देशीय पोत एमपीवी का नाम क्या है? तो क्या इसका जो नाम है, ये बहुउद्देशीय पोत है, ये याद रखना है। और इसका क्या नाम? आईएनएस उत्कर्ष है, आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस संगम है, या आईएनएस करंज है? कौन सा ये है? तो याद ये रखिएगा कि ये कौन सा है? आईएनएस उत्कर्ष। बात समझ में आया? तो अभी हाल ही में ये इसको लॉन्च किया गया है। ये एक बहुउद्देशीय पोत है, एमपीवी, ठीक है, मल्टीपर्पज व्हीकल। तो ये जो है आपका, इसका नाम क्या है? आईएनएस उत्कर्ष नाम है। अगर आईएनएस उत्कर्ष के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, इसको पहले ध्यान ये रखेगा, लार्सन एंड ट्रूबो ने, किसने? लार्सन एंड ट्रूबो ने इसको जो चेन्नई के बाद क्या किया है, कट्टुपल्ली शिपयार्ड में, जगह याद रखिएगा, पूछता है कि कहाँ पे शामिल किया गया, तो कहाँ पे? चेन्नई के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में भारतीय नौसेना को इसको सौंपा गया है। और इसका अगर बात किया जाए, पूछा जा सकता है कि उत्कर्ष का क्या है, तो हिंदी के हिसाब से आप जानते होंगे क्या इसका मतलब होता है। इसका मतलब होता है आचरण में श्रेष्ठ। बात समझ में आया? और नाम बात किया जाए कि इसको बनाने वाला कौन है, तो इसको बनाने वाला है L&T, L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड। ये याद भी रखना है आपको, L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड जो है उसने इसको बनाया है। और इसकी लंबाई कितनी है? 106 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 18.6 मीटर। बात समझ में आया? तो इस बात को भी आपको याद रखना है। बाकी इसका जो वजन वगैरह है, इस सब चीज़ों को, और गति वगैरह कितनी है ये भी याद रखना है कि इसकी गति जो है वो 15 समुद्री मील जो है, ये अधिकतम या मैक्सिमम गति से इतना पोत जो है वो चल सकता है। अब आपको जो है इन सब चीज़ों को नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो होगा आपको
टेलीग्राम चैनल, सम्राट एकेडमी, GZP या फिर राहुल एडुकेयर, ये दोनों में से कोई भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में? आइए आगे देखते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, क्या ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मेल पे मिलता है? क्या सतपुड़ा और विंध्य के मेल पे मिलता है? क्या ये अरावली और विंध्य पर है, या फिर हिमालय और शिवालिक कहाँ पे है? तो अभी मैंने पीछे जो है आप लोगों को बताया था। आप लोग मुझे बताइए कि जो पूर्वी घाट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी का नाम ये आपको बताना है। जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नाईमुड़ी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नाईमुड़ी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये आपको बताना है। बात समझ में आया? अब ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं भारत के मैप का, तो जब यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे जब मिलते हैं, ये पूर्वी घाट आता है, इधर से पश्चिमी घाट आता है, तो जो यहाँ पे मिलता है इसका क्या है? यहाँ पे आपका नीलगिरी। कौन है? नीलगिरी। और नीलगिरी की बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है, क्या नाम है? दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। तो ये ध्यान रखिएगा, दोदा बेटा इसका नाम है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नाईमुड़ी। बात समझ में आया? नीलगिरी कहाँ स्थित है? ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे ये स्थित है। अब आपको बस ये बताना है कि पूर्वी घाट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। वैसे क्वेश्चन आज ज़्यादा हो गया ना, ऊपर भी मैंने दिया है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। इसका नाम क्या है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। बात समझ में आया? तो अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न पे। तो इस पे जो है ये कहाँ पे है? अरावली और जो विंध्य है, इन दोनों का जो जहाँ पे संगम है वहाँ पे कौन है? कौन सा टाइगर रिजर्व है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। बात समझ में आया? तो अरावली का जो सबसे ऊंची चोटी हो गया वो हो गया गुरु शिखर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हिमालय से बात करता है सबसे ऊंची चोटी का, तो हिमालय की जब भी बात करें सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ पे क्या होता है? अगर हम लोग बात करते हैं हिमालय का, तो हिमालय का आपसे जो है सबसे ऊंची चोटी दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, और एक पूछा जाता है विश्व में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की जब पूछा जाएगा तो ये कौन सी होगी? कंचनजंगा। कौन सी होगी? कंचनजंगा। और विश्व की पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? एवरेस्ट। बात समझ में आया? तो दो तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर सिर्फ पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय का नाम न लिया जाए, सिर्फ पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सा होगा? K2, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय में आता है। बात समझ में आया? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। बात समझ में आया? तो इस ऑप्शन का आंसर क्या होने वाला है? इसका होने वाला है आपका अरावली और विंध्य। आगे देखिए, अगर हम लोग अरावली और विंध्य के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये पुराना है, बट मैं करंट में इसको क्यों लेकर आया हूँ, तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें जो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व को शॉर्ट फॉर्म में RTR भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या है, यहाँ से एक नदी लिंक चल रही है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, यहाँ से क्या है, एक नदी लिंक चल रही है, जिसका अगर बात किया जाए एक प्रमुख नदी लिंक है, जो कि इसके कुछ पार्ट को, ठीक है, लगभग 37 वर्ग किलोमीटर के पार्ट को जलमग्न करने जा रही है। बस में, और इसको दो बराबर भागों में बांट जाएगा, जिसको लेके काफ़ी विवाद उठ रहा है कि टाइगर रिजर्व जो है इससे नुकसान मतलब राजस्थान में होने वाला है, क्योंकि टाइगर रिजर्व संरक्षित क्षेत्रों में आता है, और वहाँ से अगर उसके कुछ पार्ट जो है अगर नदी के कारण, कोई सिंचाई लिंक पर कारण, कोई परियोजना के कारण, किसी बांध बनने के कारण अगर किसी भी जगहों पे तो मतलब दिक्कत आती है, तो वहाँ से प्रॉब्लम आती है। बस सुनिए, अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में किन जो केन और बेतवा परियोजना है, इसका भी शुभारंभ किया गया है। केन बेतवा परियोजना,
केन बेतवा परियोजना। तो यहाँ पे क्या है कि केन बेतवा परियोजना जो शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ से भी आपको जो है पन्ना टाइगर रिजर्व को ध्यान रखना है। इसको लेके भी काफ़ी मतलब एक तरीके से लोगों में वो है, रोष की भावना है, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो इस जो केन बेतवा परियोजना है उससे अफेक्टेड है। तो देखिए, जो चीज़ें करंट में रहती हैं और जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं वहाँ से प्रश्न बनना है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसके अलावा कुछ और टाइगर रिजर्व जो नए हैं उनको याद रखना है आपको, जैसे राता पानी टाइगर रिजर्व। ये जो राता पानी टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है, तो इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। गुरी घासीदार तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, ये है आपका छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। और एक और याद रखना है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, ये है आपका राजस्थान में। तो ये तीनों टाइगर रिजर्व भी याद रखना है, रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, धौलागिरी करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान। आइए अगला देखा जाए। आज का आखिरी प्रश्न, नाग MK2 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। नाग MK2 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। क्या वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के द्वारा, या फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा, या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के द्वारा, या फिर भारत डायग्नेमिक्स लिमिटेड भारत में इसके द्वारा भोजन बनाने के लिए। तो याद है ये क्या है, मिसाइल है। और भारत में ज़्यादातर जो मिसाइल की चीज़ें होती हैं है ना, उसको कौन बनाता है, DRDO बनाता है। तो यहाँ पे भी इसको किसने बनाया है, नाग MK2 जो मिसाइल है इसको बनाने वाला कौन है, DRDO। अगर हम लोग बात करते हैं इस मिसाइल के बारे में तो थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ से रखनी होगी, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी आता है। तो ये क्या है, रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर लेके कमेंट किया है और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं वो इस चीज़ को लेके। ये क्या है, ये एक फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल जो हुई थी MK2 की, नाग MK2 की, वो सफल हो गई है। बात समझ में आया। और ये नाग MK2 जो है ये क्या है, ये तीसरी पीढ़ी का स्वदेशी रूप से विकसित है और ये एक एंटी टैंक है। ठीक है, ये जो मिसाइल है वो कैसी है, एंटी टैंक मिसाइल है, जो कि फायर एंड फॉरगेट के माध्यम से चलती है। यानी इसको बस चलाइए और उसके बाद भूल जाइए, अपने आप जो होता है रास्ता, जैसे भी आपका मतलब जो भी लक्ष्य होगा उसका अगर रास्ता बदलता गया तो ये भी जो होगा अपना रास्ता खुद से बदल जाएगी। बहुत ही मिनिमम, जब इसको छोड़ दिया जाता है तो बहुत ही मिनिमम कंट्रोल की इसको ज़रूरत पड़ती है और ये स्वदेशी रूप से विकसित है। बात समझ में आया। तो ये बातें इतना याद रखना है आपको, मतलब एकदम कम आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और भारत की एक जैसे बहुत ही ज़रूरी आप कह सकते थे कि ये चीज़ था, आज के समय में जिस तरीके से दुनिया बदल रही है उसके हिसाब से भारत को एक इस एंटी टैंक मिसाइल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। बात समझ में आया। तो इस तरीके से आज के सारे प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे की जो होगी पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।